एक अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाने से पहले आप जब तक उस बयान को खंगाल न ले, जब तक उस बात की पूरी जानकारी तय तक न ले लें, तब तक आप नहीं जाए। तो ये ब्राह्मण समाज को चिंतन करना पड़ेगा कि आप अपने नेताओं को बना के रखना चाहते हैं कि नेताओं को खराब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मुक्का मारोगे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उत्तर प्रदेश से कोसों दूर जाके गिरेगी। साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक कहावत की चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पीछे भी एक दो कहावतें कही थी। उसके बाद ब्राह्मण समाज को लेकर एक कहावत थी, उसको उन्होंने जैसे ही कही उसके बाद से पूरे देश में एक बवाल सा मचा हुआ है। उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्राह्मण नेता आलोक त्रिपाठी जी हैं। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी। धन्यवाद। नाराज तो आप भी होंगे? नहीं, नाराजगी तो स्वाभाविक बात है कि जब उस क्लिप को सुना गया था तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही लगा कि ये चीज गलत तरीके से बोली गई है। मैं आदरणीय भाटी जी का फॉलोअर कह लो या एक मित्र कह लो या एक भाई कह लो, एक साथी कह लो, मैं उनका साथी हूँ। मैं उनकी बातों को सुनता था। बहुत सज्जन और बहुत भद्र पुरुष हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत शालीनता से अपनी बात को मीडिया टीवी डिबेट पे रखते हैं। जबकि कई बार भाजपा के कई प्रवक्ताओं को मैंने देखा है, उनके साथ अभद्र टिप्पणियां, बदतमीजीपूर्ण बातें, जैसे कई एंकर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बड़े एंकर्स हैं, बड़े पढ़े लिखे अपने को बताते हैं, बड़े ईमानदार बताते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि भाटी जी के साथ वो हमेशा उलझने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाटी जी, आदरणीय राजकुमार भाटी साहब बहुत भद्र पुरुष हैं, बहुत अच्छे पुरुष हैं और बहुत जानकार विद्वान हैं। बस कोशिश करते हैं लोग कि उलझाया जाए उनको। और मैं ये जानता हूँ कि वो जो भी कार्यक्रम था, मेरी जो उनसे टेलीफोन पे बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपसे मतलब भाई साहब कैसे गलती हो गई? तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ बातें ऐसी चल रही थी, एक 17 मिनट का 18 मिनट का मेरा कार्यक्रम था और मैं अपनी बातों को रख रहा था, तो बात कहावतों पे आई, तो उस पे कंजर पे बात आई, गुजर पे बात आई, अहिर पे बात आई, ब्राह्मण पे बात आई, क्षत्रिय पे बात आई और लगभग सभी जातियों पर की इस तरह की कहावतें पहले पूर्व के टाइम में चलती थी और ये कहावतें बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इन कहावतों के बारे में क्या कहा जाए और इन कहावतों को लेकर के लोग चर्चाएं करते थे, तो पर हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कंजर की कहावत सुनाई, गुजर की कहावत सुनाई और फिर ब्राह्मण की कहावत सुनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित भटपिल्ले, तथाकथित कुछ IT सेल के अंधभक्त टाइप के लोग, जिनको भारतीय जनता पार्टी इतना निवाला देती है जितने में वो भौंक सके, जितने में वो चिल्ला सके, टीवी सेल पे, मीडिया सेल पे चिल्ला सके। अगर उनकी एक्चुअल पॉइंट उतार ली जाए तो मुझे लगता है अंडरवियर और बनियान में कम से कम 50-50, 100-100 छेद होंगे। उनके खुद के माँ बाप ने कैसे उनको पढ़ाया है, कैसे उनको लिखाया है, उनको तैयार वो माँ बाप, उनके गार्जियन कर रहे थे कि वो नौकरी पाएंगे, वो सरकार में पहुंचेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन वो आज की डेट में भाजपा की एक तरीके से अंधभक्ति में लगे हुए हैं। तो उन लोगों के पास जब एक चीज एक वो मिला भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राजकुमार भाटी साहब हो, आदरणीय पवन पांडे जी हो, आदरणीय संतोष पांडे जी हो, आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी हो, आदरणीय नेता विरोधी दल जो हम सबके नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, गुरुजन है और गुरु हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी लगातार सदन में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण के मुद्दे पे घेर रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात बटुकों से लेकर के कांग्रेस शंकराचार्य जी के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उन पर घिनौना आरोप लगा और जिस तरीके से UGC कानून पास हुआ, और UGC कानून पास करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं सिर्फ समान समाज से एक ही अपील करूंगा कि आदरणीय राजकुमार भाटी जी ने आपकी भावनाओं को अगर कोई ठेस दी है तो बिना लाग लपेट के आदरणीय राजकुमार भाटी जी ने दिल बड़ा दिखाते हुए, अपनी गलती को स्वीकारते हुए कि मेरा कोई मकसद नहीं था, न ब्राह्मण समाज के लिए खिलाफ था, न ब्राह्मण समाज के अलावा सवर्ण समाज के खिलाफ था, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है, उससे किसी ने भावना अपनी आहत महसूस करी है, तो मैं उसको चरण बंधन करते हुए और माफी मांगता हूँ। लेकिन उसको लेकर आलोक त्रिपाठी जी क्या मानते हैं? जो उनका वक्तव्य था, जो उनका चर्चा थी उस कहावत को लेकर, वो ठीक थी? मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चीजें भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब बनारस के मंदिर की बात आई
तो तमाम ब्राह्मणों की दुकानें उजाड़ दी, तमाम ब्राह्मणों की परिवारों को बर्बाद कर दिया, तमाम मंदिरों को उखाड़ करके फेंक दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में नहीं किया, यही कार्य जो है अयोध्या में किया। तमाम मंदिर, तमाम हनुमान मूर्तियां और तमाम चीजें। तो ये कहने के लिए ढोंगी टाइप के सनातनी है। आपके बटुकों को पटक पटक के मारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक किसी ने शंकराचार्य जी के खिलाफ 2 बच्चों को, हरदोई के बच्चों को इस्तेमाल किया गया, और जो बच्चे कभी उस आश्रम में रहे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन ये तो न्यायालय की संज्ञान था, खुद से सोच करके उन्होंने जो निर्णय दिया वो बहुत शानदार निर्णय रहा, और उससे जाके ब्राह्मण समाज की अस्मिता बची। और अब मैं उनके बयानों को याद दिलाता हूँ। इनके कारणीय आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत। मैं जानना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है, ब्राह्मणों ने भेदभाव पैदा किया समाज में। मैं संख्या की चोट पे कहना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मणों ने जातियां बनाई तो मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत क्या है? इसका मतलब है कि आरएसएस के प्रमुख के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों की शादियां मुसलमान से करी, और इसीलिए उन्होंने इस बात का बचाव किया। जबकि मुसलमान भाइयों के बीच में भी जुलाहा भी है, मंसूरी भी है, अंसारी भी है, खान भी है, पठान भी है, सारी बिरादरियां हैं। तो इन बिरादरियों को किसने बनाया? इन बिरादरियों को किसने बनाया? सिखों में भी वही चीज है, मोना पंजाबी, ये पंजाबी, वो पंजाबी, इस टाइप के तमाम लोग हैं। ठीक है ना? सब पगड़ी वाले सरदार हैं, गैर पगड़ी वाले सरदार हैं। ठीक है ना? तो मैं पूछना चाहता हूँ, सिख में किसने जातियां बनाई? इसके बाद ईसाई में आ जाइए, वहाँ कोई डेविड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इस तरह की तमाम है, टोनी है, डिसूजा है, ये इस तरह की जातियां हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ईसाई में किसने बनाया? इन बातों को कौन जवाब देगा? और इन्हीं के तथाकथित उत्तर प्रदेश के सदन के सांसद विधायक श्याम प्रकाश रावत, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे, पहले इस पार्टी में भी पूर्व विधायक रहे, तब तक जात पे धर्म पे टिप्पणी कभी नहीं करी। और फिर उन्होंने क्या टिप्पणी करी कि मंदिरों में पत्थरों के सामने नाक रगड़ने से कुछ नहीं होगा, उस पर भावनाएं हाथ नहीं हुई। इन्हीं के एक सहयोगी है संजय निषाद जी, जिन्होंने क्या कहा, राम जी किसके लड़के हैं? निषाद के बच्चे हैं। इसका मतलब क्या कहा जाए कि राम जी निषाद के बच्चे हो गए? मतलब जो कण कण में राम है। और फिर एक इनका गाना बना कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े हो गए कि वो उंगली पकड़ा के राम को ले जाएंगे मंदिर के अंदर। तब भावनाएं आहत नहीं हुई? हनुमान जी को भी पतंग बना के उड़ा। और इन्हीं के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजस्थान में क्या कहा, हनुमान जी दलित है, हनुमान जी आदिवासी है, तब भावनाएं आहत नहीं हुई? इन्हीं के एक सांसद ने, राज्यसभा सांसद है 2023 में, क्या पंडित ससुरे जाएंगे कहा, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? और इसके बाद सबसे बड़ा कानून है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि जब SC ST के मुकदमे लगातार गलत तरीके से लिखे गए, ये तो माननीय नेताजी की देन नहीं जिन्होंने SC ST के मुकदमे को सदन के अंदर उठाया कि नहीं? पहले जब तक जांच होगी, जब CO जांच करेगा, 5 लोगों का कमेटी गठन होगा, उन 5 लोगों में जब 2 लोग समान गवाही देंगे कि जात सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया, एक बैकवर्ड गवाही देगा, 2 SC गवाही देंगे, तो तब जाकर के मुकदमा लिखा जाएगा। और पहले क्या होता था, किसी ने आरोप लगा दिया, मुकदमा लिख गया। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय नेताजी ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा, उसका खर्च आज तक आदरणीय नेताजी ने भुगता, हमारी समाजवादी पार्टी ने भुगता। आज भी दलित इस बात को विश्वास में नहीं लेता है, लेकिन अब जो पढ़ा लिखा दलित है वो ये जानता है कि पढ़ाई लिखाई के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए, और उस बात के लिए वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा UGC कानून आने पे कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष बचना नहीं चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अखिलेश यादव जी ने लगातार सवर्णों की बात नहीं उठाई। कानपुर की हत्या हो, माँ बेटी जली, कबीर का कांड हो, देवरिया का कांड हो, पहले उस परिवार के पास गए, भारतीय जनता पार्टी के सलमणि त्रिपाठी विधायक ने भगा दिया उस परिवार को। और फिर वही सलमणि त्रिपाठी जब 43 लोगों के साथ एक विधायक क्या बैठते हैं तो उन्हीं को नोटिस शो कार्ड इशू हो जाता है। मैं सलमणि त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं कि तुम किस बात के विधायक हो भाई? तुम अपनी बात नहीं कर पा रहे हो। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी कहना चाहती है, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है कि जैसे ही भाटी जी का बयान आया, इससे पहले जैसे ही रामचरितमानस को जलाया था स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने, समाजवादी पार्टी के एक एक सवर्ण विधायक ने, एक एक सवर्ण
कार्यकर्ता ने, एक एक सवर्ण नेता ने, सबने उनका विरोध किया और विरोध नहीं किया, पटल पे बात रखी गई और हमारे नेता ने सुना। तो हमारे नेता के अंदर लोकतंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता कुछ भी बोलते हैं, कोई राम को लेके चला रहा है, कोई राम के खिलाफ बोल रहा है, कोई यूजीसी कानून पास कर दे रहा है, कोई कुछ किया दे रहा है, तब नहीं भावनाएं होती है। लेकिन जब से ये बयान आया है उसके बाद आपकी पार्टी के तमाम चेहरों ने भी उस विरोध किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम आईटी सेल के लोग और भी लोग इस बात को और बढ़ावा देने लगे कि अब तो समाजवादी पार्टी में भी नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से और अपने सभी सम्मानित विधायकों से, सभी सम्मानित भद्र पुरुषों से, सभी सम्मानित नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से एक अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाने से पहले आप जब तक उस बयान को खंगाल न ले, जब तक उस बात की पूरी जानकारी तय तक न ले लें, तब तक आप नहीं जाए। और मोहन भागवत जी ने एक बात और कही थी, भगवान परशुराम नहीं है, लकड़हारे हैं, वो फरसा लेके जंगल में घूमते थे। तो आपके भगवान पर और आपके भगवान परशुराम जी की जयंती, जो विष्णु के 6वें अवतार है, जिनकी जयंती समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर बनाई गई, जिनकी जयंती पर छुट्टी आदरणीय नेताजी ने करी, संस्थागत विद्यालयों का अनुदानित आदरणीय नेताजी ने किया, संस्थागत टीचरों को परमानेंट करने का काम आदरणीय नेताजी ने किया, संस्कृत विद्यालयों के साथ साथ सवर्ण आयोग गठन की मांग आदरणीय नेताजी ने करी, सदन के अंदर करी, सदन के बाहर करी, सवर्ण आयोग की गठन की मांग आदरणीय नेताजी ने करी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण यात्रा चलवाई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सवर्णों की बात, चाहे वो बलिया का कांड हो, चाहे वो देवरिया का कांड हो, चाहे वो कानपुर का कांड हो, चाहे राघवेंद्र वाजपेयी सीतापुर पत्रकार की हत्या का कांड हो, चाहे उन्नाव में पत्रकारों की हत्या का कांड हो, गाजीपुर का भी गाजीपुर का विकलांग कांड हो, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्राह्मणों की आवाज कब दबाई और कब रे ब्राह्मणों को सम्मान दिया? और उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल कौन है? आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी है। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने खुद कहा कि हम सवर्ण समाज को सम्मान देना चाहते हैं, हम ब्राह्मणों को टिकट देते हैं, ब्राह्मण कहीं ना कहीं बरगला जाता है। तो ये ब्राह्मण समाज को चिंतन करना पड़ेगा कि आप अपने नेताओं को बना के रखना चाहते हैं कि नेताओं को खराब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे इतना बता दो कि आपने 4 सरकारें दी, आपने 4 सरकारें दी, 2 सरकार लगातार इधर दी, उसके पहले 3 कार्यकाल दिए आपने। उसमें आपने कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आपने जो है राजा जी को मुख्यमंत्री बनाया। एक नाम चला था, 2 नाम, एक बार नाम चला ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनकी हत्या हो गई, तब भावना आवत नहीं होती। एक नाम चला था कल्याण मिश्रा जी का, कल्याण मिश्रा जी को साइडलाइन किसे किया था? उसमें तो योगी आदित्यनाथ जी बन गए। तो मैं भाई तो कह रहा हूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नाम चला, उनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को खत्म किसने किया? ये तो जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं से हर मंच पे बोला गया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत सम्मानित, बहुत भद्र पुरुष है और इनकी बात उठनी चाहिए। हमारे नेताओं ने बात उठाई, वो चाहे आदरणीय पवन पांडे जी हो, चाहे संतोष पांडे जी हो, चाहे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हो, और चाहे हम जैसे कार्यकर्ताओं ने मीडिया, टीवी पे हर जगह इस बात को उठाया कि आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को चुनाव क्यों हरवाया गया? भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हरवा दिया जिस प्रदेश अध्यक्ष ने 75 सांसद दिए उत्तर प्रदेश से। उस प्रदेश अध्यक्ष को डाको चले चबाने पड़े उत्तर प्रदेश में अपनी इज्जत बचाने के लिए। और वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्कूटर से चलते थे। तो हमारे नेता का दिल कितना बड़ा है, हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है कि उन्हें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को उन्हीं के दल के अंदर उन्हीं की आवाज उठवा करके और उनको सम्मान दिलाया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार पीडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश को यह पता है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को यह पता है कि अगर हमारा कोई भला कर सकता है, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, और चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, एससी हो, एसटी हो, हमारे सभी भाई समाज का वो एक भी तबका, एक भी गरीब व्यक्ति, एक भी अंतिम पायदान का अंतिम व्यक्ति ये जानता है कि समाजवादी पार्टी है मेरा भला कर सकती है, मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा सकती है और हकूक का अधिकार दे सकती है। इसलिए मैं सिर्फ अपील इस बात की कर रहा हूं कि सभी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हो तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ दीजिए और इन चीजों से कोशिश करिए दूर हो जाइए। इन चीजों से जब तक, मैं कहता हूं, मान लीजिए अभी थोड़ी देर बाद कल कोई बात किसी ब्राह्मण नेता से निकल जाए,
कोई ऐसी बात निकल जाए और भारतीय जनता पार्टी उसको काट छाट करके चला दे, तो इसका मतलब है कि कल को हमारे पार्टी के यादव जी लोग, हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक भाई, हमारे पार्टी के अन्य कार्यकर्ता इसका मतलब टारगेट करेंगे। नहीं, हम सबको एकजुट रहना है। मुट्ठी बंद रहेगी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई को तो खाक की। बंद मुट्ठी मारोगे एक मुक्का तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिगड़ जाएगा। ये त्रिपाठी जी संदेश दे रहे हैं, बंद मुट्ठी मारोगे, अगर एक मुक्का मारोगे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उत्तर प्रदेश से कोसों दूर जाके गिरेगी। और अगर एक एक उंगली लड़ाओगे सब लोग तो टूट जाएंगे, तो हमारी उंगलियां टूट जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि समस्त ब्राह्मण भाइयों, समस्त क्षत्रिय भाइयों, समस्त वैश्य भाइयों, समस्त दलित भाइयों, समस्त पिछड़ा भाइयों, समस्त आधार पिछड़ा भाइयों, जो जो लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अगर आप प्रेरित हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, तो बिना जाने बिना समझे, जब तक हमारा नेता कुछ नहीं कहता है, जब तक उसकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती है किसी भी मामले में, तब तक हमको नहीं बोलना है। उत्तर प्रदेश को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से मजबूत करते हुए विकास के रास्ते पर ले जाना है। और फिर कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार इस तरीके से उस तरीके से बनाएगी, मैं कहना चाहता हूं अगर आप सब एकजुट रहोगे, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील है, आप एकजुट रहो, भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट आने की स्थिति नहीं बचेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं और बहुत दमदार व्यक्तित्व हैं और अपनी बातें बहुत ही बेबाक अंदाज में रखते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमको भ्रम में नहीं पड़ना है। भाटी जी ने जो दोहराया था, जो चर्चा की थी, वो किसी और का लिखा हुआ था और उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। और वक्तव्य को दोहराना अपना बयान नहीं होता, वो किसी पार्टी का और किसी नेता का बयान नहीं था, वो एक परिचर्चा थी। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव में ना फंसे, हम लोगों को एक रहना है, नेक रहना, मजबूत रहना और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाना है। हालांकि इनकी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।